Puzzles and Problems. समिया, तुमने पिज़्ज़ा का नाम सुना है? हाँ, मुझे तो पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। उफ़ो, पिज़्ज़ा नहीं, पीसा। PISA, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। यानी ये रीडिंग, मैथ्स और साइंस पर 15 साल के बच्चों के लिए एक ग्लोबल टेस्ट है। इस टेस्ट में अपीयर होने के लिए 75 से ज़्यादा मुल्कों से स्टूडेंट्स आते हैं। पाकिस्तान से भी स्टूडेंट्स आते हैं? नहीं, पाकिस्तान तो नहीं आता। लेकिन तुम रैंकिंग देखो, इसमें टॉप 10 में से 7 मुल्क तो एशिया के हैं। हाँ, एशिया तो कामयाबियों की तरफ बढ़ रहा है। मेरे दोस्त ने मुझे पीसा के कुछ पुराने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट दिए हैं। वाओ! चलो इसमें से कुछ सवाल सॉल्व करके देखते हैं। हाँ, चलो। ये कंप्यूटर पर ग्राफिक्स बनाने का एक डिज़ाइन टूल है। आओ इसे पढ़ते हैं। ये टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोड है। ठीक है। एक फ़र्क तो इन ग्राफ्स के अंदर बैकग्राउंड के कलर का है। इनके कलर वाइट, फिर ग्रे और फिर ब्लैक हैं। पेपर 0 का मतलब वाइट है, पेपर 50 का मतलब ग्रे है और पेपर 100 का मतलब ब्लैक है। पेपर 0 वाइट, पेपर 50 ग्रे, पेपर 100 ब्लैक। हाँ, सही कह रही हो। बहुत अच्छे समिया। और देखो, यहाँ पेन भी लिखा है। ये यकीनन पेन के कलर की बात हो रही है। ऊपर वाले 3 ग्राफ्स में ना कोई लाइन थी और ना किसी पेन का जिक्र। और ये नीचे बाएं वाले ग्राफ में देखो, पेन ब्लैक है और इस पर नंबर 100 है, और इसमें पेन वाइट है और नंबर 0 है। इसका मतलब हुआ ब्लैक पेन 100 है और वाइट पेन 0। 1 मिनट चेक करने दो। हाँ, सही कह रहे हो। नीचे बाएं वाली डायग्राम में पेन 100 है और कलर ब्लैक, और दाएं वाली डायग्राम में पेन 0 है और कलर वाइट। इसका मतलब ब्लैक पेन और ब्लैक पेपर 100 से जाहिर हो रहे हैं और वाइट पेपर और पेन 0 से। और ये लाइन भी है। नीचे बाएं वाली डायग्राम में लाइन के नंबर्स हैं 20, 0, 80, 60। ये लाइन एक्स एक्सिस पर 20 और वाई एक्सिस पर 0 से शुरू हो रही है और ख़त्म एक्स एक्सिस के 80 और वाई एक्सिस के 60 पर हो रही है। यानी लाइन का कोड है एक्स एक्सिस पर स्टार्टिंग पॉइंट, वाई एक्सिस पर स्टार्टिंग पॉइंट, एक्स एक्सिस पर एंडिंग पॉइंट, वाई एक्सिस पर एंडिंग पॉइंट, 20, 0, 80, 60। अब नीचे की दाएं वाली डायग्राम भी चेक कर लेते हैं। इसमें 3 लाइंस हैं जो ट्रायंगल बना रही हैं। नीचे वाली लाइन का कोड है 20, 20, 80, 20। एक्स एक्सिस के 20 पर और वाई एक्सिस के 20 पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये एक्स एक्सिस के 80 पर और वाई एक्सिस के 20 पर ख़त्म हो रहा है। हाँ, ये कोड ठीक है। ऊपर वाली लाइन का कोड 80, 20, 50, 80 है। ये दाएं से बाएं जा रही है। ये एक्स एक्सिस पर 80 और वाई एक्सिस पर 20 से शुरू हो रही है और एक्स एक्सिस पर 50 और वाई एक्सिस पर 80 पर ख़त्म हो रही है। यानी इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट नीचे वाली लाइन का राइट पॉइंट है। अब इस आखिरी लाइन को देखते हैं। इसका कोड है 50, 80, 20, 20। इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ ऊपर है, यानी एक्स एक्सिस के 50 और वाई एक्सिस के 80 पर, और एंड पॉइंट एक्स एक्सिस के 20 और वाई एक्सिस के 20 पर। तो इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट ये ऊपर वाला पॉइंट है। हमें कोड तो समझ आ गई है। आओ अब सवाल हल करते हैं। पहला सवाल, इसमें से किस कमांड से ये ग्राफ बना है? देखते हैं। पेपर 0 का मतलब वाइट है और पेपर 100 का मतलब ब्लैक, यानी जवाब दूसरी और तीसरे ऑप्शंस में से कोई है। दोबारा कोड देखते हैं। 50 वाला ग्रे इस सवाल में दिए गए ग्रे से ज़्यादा डार्क है, तो मेरे ख्याल से इसका जवाब दूसरा ऑप्शन है, यानी पेपर 20। सही। तुमने गौर किया कि कोड को समझना और असल कोड के साथ कंपेयर करना कितना ज़रूरी है?
सही कह रही हो। अगला सवाल, इसमें से किस कमांड से ये ग्राफ बना है? पेपर 100 तो ब्लैक है और पेपर 0 वाइट और पेन 100 ब्लैक है, यानी जवाब दूसरे और चौथे ऑप्शंस में से कोई है, क्योंकि दोनों में पेपर 0 और पेन 100 हैं। हाँ, और लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस के 20 और वाई एक्सिस के 80 पर है और एंड पॉइंट एक्स एक्सिस के 80 और वाई एक्सिस के 60 पर। क्योंकि इसमें सिर्फ एक लाइन है, इसलिए मेरे ख्याल में 20, 80, 80, 60 यानी चौथा ऑप्शन सही जवाब है। बिल्कुल सही। 15 साल के बच्चों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के ये सवाल तो बहुत मजे के हैं। असल में इन सवालों को सॉल्व करने से ज़्यादा टाइम कोड को समझने में लगता है। सही बात है। अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स अमूमन सवाल, कोड या किसी भी इंफॉर्मेशन को समझने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। यानी हम अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं।